हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पॉलिटी का पार्ट 5 है, राज्य व्यवस्था का। और इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान से जो अभी तक हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, भारतीय संविधान के हिस्ट्री से। और आज ये जो बाकी पहले के 2 पार्ट हैं वहाँ वो आप यहाँ से आई बॉक्स से पा सकते हैं और उनको मिला के आज पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कल से हम देखेंगे फंडामेंटल राइट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हैं, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये सभी लोग को पता ही होगा कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है हमारे BN राव थे। कौन था? सर BN राव। और बाकी 2 चीज़ तो पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे, 11 दिसंबर को बनाए गए थे। उनके पहले अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा थे। एक चीज़ और, उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी थे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। देखिए अब आप ये जानिए कि संघीय प्रकार के शासन में होता क्या है। संघीय शासन में शक्तियां जो हैं केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा होती हैं। अब कोई चीज 2 लोगों के मध्य बंटवारा है तो उसमें पृथकता का खतरा बना रहता है, मीन्स अलग होने का खतरा बना रहता है। तो ऑप्शन ए सही है, पृथकता का खतरा। लेकिन अगर आप एकात्मक शासन प्रणाली की बात करते हो जिसमें मैक्सिमम शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, तो उसमें तो सुदृढ़ता तो बनी रहती है क्योंकि सारी पावर एक ही लोग के पास है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, उसमें स्थानीय हितों की अपेक्षा का, जो स्थानीय हितें होती हैं उनकी उपेक्षा का जो है खतरा बना रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष पृथकता का खतरा है। ऑप्शन ए सही है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो द्विसदन पद्धति से आप क्या समझते हैं कि जहां पे जो पावर है वो डिवाइडेड हो, या जिसमें विधायिका जो है 2 सदन वाली होती है। आप ये भी कह सकते हैं जिसके अंदर कानून जो है या विधायिका 2 सदन वाली होती है। तो ये जो है संघीय प्रणाली का एग्जाम्पल है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में एक अनिवार्य लक्षण है। एकात्मक प्रणाली अभी इसके जस्ट पहले बताया हूं, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है केंद्र के पास हो। राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली, ये दोनों तो पता ही होगा आपके पास। तो अब देखते हैं संघीय प्रणाली। यहाँ क्या होता है, यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण आपका जो समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी है? समाजवादी राज्य की। एक्चुअली होता क्या है, देखिए समाजवादी राज्य में जो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सत्ता। तो इसका एग्जाम्पल आप चीन ले सकते हैं। चीन में एक पार्टी का जो है पूरे चीन पे राज्य चलता है। तो ऑप्शन सी होगा, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में समाजवादी राज्य। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये तो सबको पता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है मिनी संविधान। समय प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी थी। 7वां, 24वां और 44वां संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे अलग अलग से क्वेश्चन लिया हुआ है, वो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो है आपकी इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। ऑप्शन ए सही होगा, इंग्लैंड। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता आपकी एक संघीय सरकार की विशेषता है, इसीलिए इंडिया में अर्ध संघीय सरकार है। आपके अमेरिका के संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता है। जो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोहरी नागरिकता की बात की गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये पार्ट पूछ रहा है किसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 2 में
सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 आर्टिकल पूछे तो 5 से लेके 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया, आर्टिकल 5 to 11 के बीच में। और पार्ट कौन सा है? 2। भारतीय संघवाद निकट है। देखिए भारतीय संघवाद जो है कनाडा के निकट है। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया, तो अपनाया कहाँ की संघीय प्रणाली को? कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संघवाद कहाँ के निकट है, तो हम कनाडा मारेंगे, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय प्रणाली अपनाई गई है वो कनाडा की संघीय प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? देखिए क्वेश्चन आ गया, कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। देखिए आप लोग सबको पता कि जो भारतीय संविधान में जो है सशक्त केंद्र होगा, केंद्र के पास थोड़ा सा ज़्यादा पावर होगी, के साथ एक संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। मीन्स केंद्र के पास थोड़ा ज़्यादा पावर रहेगी और राज्य के पास भी पावर होगी। और यही सेम चीज़ जो है कनाडा के भी संविधान में है। लेकिन एक बात और ध्यान देने लायक है कि कनाडा के अंदर दोहरी नागरिकता है, जो कि भारत के अंदर नहीं लिया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, वो कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। और इसका आंसर आपका क्या होगा? कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? लगता है दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है। अच्छा देखिए सेम क्वेश्चन है, हल्का सा टिल्ट है दोनों में। ये क्वेश्चन है संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, और ये क्वेश्चन है भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। तो जो भारतीय महासंघ की योजना है वो भी कनाडा के संविधान से ही ली गई थी। जहाँ पे संघ की बात आए या संघीय बात आए तो आप समझ जाइएगा उसका आंसर क्या होगा, वो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? देखिए विधि का शासन मीन्स कानून का शासन, मीन्स न्याय जो है सर्वोच्च रहेगा। ये जो है इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। कहाँ की? ब्रिटेन की। ऑप्शन ए सही होगा। और विधि के शासन का मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि इंग्लैंड में जो है जज, सुप्रीम कोर्ट या विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पद पर, चाहे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों न हो, फिर वो भी जो है विधि कानून के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता। तो ब्रिटेन में जो है सबसे विधि का शासन है। इसको आपका सुप्रीम कोर्ट, कानून का शासन, कानून तो सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी सही है, को माना जाता है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ के अध्यक्ष थे ये? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप में संविधान का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे। तो पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर ये भी थे आपके, और इनके बाद KM मुंशी थे। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। KM मुंशी थे, N माधव राव थे, DP खेतान थे, कौन? DP खेतान, और गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्लाह थे। तो गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों नहीं थे। इनके गोपालाचारी नहीं थे, ये थे गोपाल स्वामी अयंगर। या और यहाँ पे ऑप्शन है गोपालाचारी, इसको आप काट के गोपाल स्वामी बना दीजिए। तो ये भी थे। तो सदस्य कौन नहीं था? सही ऑप्शन होगा डी, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, ये यहाँ पे भी है, ये चारों थे। और साथ में शासन की संसदीय प्रणाली भी थी। ये आपको कहीं दिख रहा है? शासन की संसदीय प्रणाली यहाँ पे दिख रहा है, भूभागीय अखंडता, न्यायिक समीक्षा, लेकिन संघीय प्रणाली जो है थी। अच्छा ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, इसलिए दोनों गलत है। सही क्या है? डी पार्ट आपका सही होगा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये पांचों थी। और ये आपको प्रस्तावना में भी मिलेंगी, ये चीज आपको प्रियम्बल में भी मिलेगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
देखिए इसका सही आंसर होगा यूएसए। और यूएसए से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो सब आपका यूएसए से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी जो है आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, और इसी को न्यायिक समीक्षा भी बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग, वो भी यूएसए से ही लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये सभी लोग को पता होगा, ये तो आपको भी पता होगा कि सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी। प्रेजेंट में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? जहां पे भी धारा 370 लागू होगी वहां पे ये बात सत्य होगी। तो इस समय जम्मू और कश्मीर में धारा 370 है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। संघीय सूची में कितने मदे हैं? देखिए संघ सूची के अंदर टोटल 97 विषय आती हैं, मतलब कितने विषय पे केंद्र जो है कानून बना सकता है। राज्य सूची के अंदर कितनी आती है? 66 विषय। और संघ और राज्य दोनों के मध्य में समवर्ती सूची के अंदर जो है टोटल 47 विषय आते हैं सब्जेक्ट। तो ये याद कर लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है। पहला क्या है? सेंटर या संघ है, दूसरा क्या है? स्टेट है, और थर्ड वन क्या है? समवर्ती। स्थानीय सरकारें आधार हैं। देखिए स्थानीय सरकारें, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आधार है। बिना लोकतंत्र के स्थानीय सरकारें हो ही नहीं सकती। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो लोकतंत्र के वास्तविक आधार था कि हम जाति में भेद नहीं करेंगे, लेकिन इस समय जो आरक्षण का कानून है या जो भी जाति व्यवस्था है भारत में, उसके वजह से लोकतंत्र के पूरे विपरीत जाती है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है, अवसर की समानता ये भी आवश्यक है। तो उक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आवश्यक हैं। देखिए जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से 2006 से लेकर 2016 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब आपके कवर हो गए इन 3 पार्ट में। सॉरी 2015 तक। 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं बता देता हूँ, सिंपल है। पहला, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। और तीसरा क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो एक्ट ऑफ 1909। तब गांधी जी नहीं थे, गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका थे। उसी समय एक एक्ट आया था 1909 में, एक्ट ऑफ 1909, जो है मुसलमानों को अलग से मतदाता की सूची में डालने की पेशकश की थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।